अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी खतीजा इस्लामिक सेंटर की दूसरी क्लास है और इसमें इंशाअल्लाह आज हम सूरह बकरा शुरू करते हैं। पहले आपने देखी होगी सूरह फातिहा हमने पढ़ी, मुफस्सल भी और बिल्कुल शॉर्ट भी। और आज इंशाअल्लाह सूरह बकरा का आगाज़ करते हैं। सूरतुल बकरा, बकरा जो है ये मदनी है। मदनी से ये मुराद है कि मदीना में नाज़िल हुई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। यानी कि अपने घरों में सूरह बकरा की तिलावत किया करो। जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती है उस घर में कभी भी शैतान नहीं आ सकता। बकरा के मैनी है गाय, बकरा के मैनी क्या है? गाय जी। तो आज हम सूरह बकरा का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम, हरूफ मुक़त्तात, इसके मैंने अल्लाह ताला ही जानता है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही हुदल लिल मुत्तक़ीन, हुदल लिल मुत्तक़ीन। ज़ालिकल किताबु, ये किताब, कौन सी किताब? कुरान मजीद। ज़ालिकल किताबु, ये किताब, ला रैबा, नहीं शक, ला का मैंने क्या? नहीं, रैब का मैंने शक, ला रैबा, नहीं शक, फ़ीही, इसमें, इसमें से क्या मुराद है? कुरान पाक में। हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये हदायत है परहेज़गारों के लिए, ये हदायत है मुत्तकीन के लिए, ये हदायत है इससे फ़ायदा हासिल करने वाले के लिए। मुत्तकीन परहेज़गार, मुत्तकी तक़वा इख्तियार करने वाले, अपने आप को बहुत ज़्यादा बचा के कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाले। अल्लज़ीना, जो लोग, युमिनूना, वो ईमान लाए, बिलग़ैबि, साथ गैब के। ये जो मैं अभी आयते मुबारका पढ़ने लगी ना, अल्लज़ीना, यहाँ से अल्लाह ताला ईमान वालों की खूबियाँ बयान कर रहे हैं। ईमान वाले कौन हैं? पहले तो अल्लाह ताला ने पहली आयाती मुबारका में किताब के बारे में बताया। कौन सी किताब? कुरान मजीद। अल्लाह ताला ने आसमानी किताबें 4 नाज़िल फरमाई है, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। सबसे अफजल तरीन जो किताब है वो है कुरान मजीद। और यहाँ इस किताब के बारे में बात की जा रही है, ला रैबा, नहीं शक, फ़ीही, इसमें, फ़ीही, यही ज़मीर किसकी तरफ जा रही? कुरान पाक की तरफ। हुदल लिल मुत्तकीन, हदायत है परहेज़गारों के लिए। इंशाअल्लाह मैं बहुत सान अल्फाज में आपको समझाऊंगी। हुदल लिल मुत्तकीन, हदायत है परहेज़गारों के लिए, हदायत है मुत्तकीन के लिए, हदायत है तक़वा इख्तियार करने के लिए। अब जो दूसरी आयत मुबारका शुरू हो रही है, यहाँ अल्लाह ताला ईमान वालों की खूबियाँ बयान कर रहे हैं। अल्लज़ीना, जो लोग, युमिनूना, वो ईमान लाए, बिलग़ैबि, साथ गैब के या बिन देखे, व युकीमुस्सलाता, पहली सबसे बड़ी क्या है खूबी उनकी? क्या है कि वो ईमान लाए। उन्होंने दावा नहीं किया कि जब तक हम अल्लाह ताला को नहीं देखेंगे तो हम ईमान नहीं लाएंगे।
پہلے کیا ہے کہ انہوں نے توحید کا اقرار کر لیا، ایمان کو اپنے اندر لبریز کر لیا، اور دوسری کیا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں کس کو؟ صلاۃ، نماز کو۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور مما اس چیز سے، رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستوں میں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس چیز سے جو کہ رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون وہ ایمان لائے، بما ساتھ اس چیز کے، انزلہ جو کہ نازل کیا گیا یا اتارا گیا، الیک آپ کی طرف۔ آپ سے کیا مراد؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو نازل کیا گیا، جو ان کی امت کے پاس پہنچا، ان پر کیا کرتے ہیں؟ وہ ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو پورا کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون ایمان لائے، بما ساتھ اس چیز کے، انزلہ جو کہ نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، وما انزلہ اور جو کہ نازل کیا گیا، من قبلک اس سے پہلے۔ الیک، یہ کاف ضمیر، یہ کاف کا صیغہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قبل یعنی کہ قرآن پاک سے جو پہلے نازل کیا گیا، ہمارا ایمان ان چیزوں پر بھی ہے، ان کتابوں پر بھی ہے، تورات، زبور، انجیل پر۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون وہ ایمان لائے، بما ساتھ اس چیز کے، انزلہ جو کہ نازل کیا گیا یا اتارا گیا، الیک آپ کی طرف، وما انزلہ اور جو کہ نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرات ہم یوقنون اور وہ آخرت پر کیا کرتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ ایمان ہے، یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب و کتاب کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ہمارے جو بھی امتحان ہوگا، اللہ تعالیٰ اس میں امتحان سے گزار کے ہمارا فیصلہ سنائیں گے، جنت کا یا جہنم کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے، اللہم اجعلنا منہم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ان کی خوبی بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ جو مرنے کے بعد یقین رکھتے ہیں اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پر کیا فرمایا، کیا خوبی؟ اولئک، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ کیا ہے؟ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں، اور بلند مقام حاصل کرنے والے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ کس کی وجہ سے؟ اپنے ایمان اور یقین کی وجہ سے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی ان کی خوبی بیان کر رہے ہیں، یقین کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ افسوس یہ خوبی نہیں، ان الذین، ان بے شک، الذین جو لوگ، کافروا جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم کیا تو ڈرائی ان کو، ام لم تنذرہم یا تو نہ ڈرائی ان کو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، کیا وہ کریں گے؟ لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ کیوں نہیں مان لائیں گے؟ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، ختم اللہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ ان کے دلوں کو لاک کر دیا، ان کے دلوں کو بند کر دیا، ان کے دل غفلت میں چلے گئے، سمجھنے کی، سوچنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ ختم اللہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم ان کی آنکھوں میں، کیا ہے؟ غشاوۃ پردہ ہے، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔
अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना, और उनमें से बाज़ लोग यक़ूलु वो कहते हैं आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, हम ईमान पर लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, वमा हुम बिमुमिनीन, और नहीं वो ईमान लाने वाले। आगे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, युखादिऊन अल्लाह, क्या करते हैं, युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा देते हैं अल्लाह ताला को, वल्लज़ीना, और उन लोगों को, आमनू जो ईमान लाए, वमा यखदाऊना, और नहीं वो धोखा देते, इल्ला अनफुसहुम, मगर अपनी जानों को, वमा यशउरून, और नहीं वो शऊर रखते, और नहीं वो समझ रखते, और नहीं वो अक्ल रखते। यहाँ के लोगों की बात हो रही है, मुनाफिकीन की बात हो रही है। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, उनके दिलों में क्या है, बीमारी है। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, उनके दिलों में बीमारी है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, बस बढ़ा दिया अल्लाह ताला ने उनके मरज़ को, उनकी बीमारी को। वलहुम, और उनके लिए अज़ाबुन अलीम, बहुत दर्दनाक अज़ाब है। बिमा, सात उस चीज़ के, कानू जो कि थे, यकज़िबून, वो जुठलाते। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये वजाहत करना चाहूँगी कि मुनाफिक कौन है और मुनाफिक की निशानियाँ क्या है। ये वो लोग हैं ना कि जिस वक़्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जाते थे और कहते थे कि हम आपके साथ हैं, आप जो भी हमें हुक्म करेंगे या जो भी हमें बात कहेंगे तो हम आपकी बात को मानेंगे और उस पर चलेंगे। लेकिन जैसे ही आगे इंशाल्लाह और वजाहत आएगी, तो जैसे ही वो उस महफ़िल से बाहर निकलते तो कहते नहीं नहीं, हम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह उनके दरबार में जाके बस उनके साथ ठट्ठा और मजाक करने के लिए जाते हैं, हम ऐसे नहीं हैं। तो यानी कि मुनाफिक ये है, ज़ाहिर और हो और बातिन और हो। और मुनाफिक की कितनी निशानियाँ हैं, कहीं हदीस में 3 मिलती है और कहीं 4 है। मुनाफिक की 4 निशानियाँ हैं, जब भी बात करे तो झूठ बोले, और जब भी वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करे, और जब भी वो माप तोल करे तो उसमें क्या करे, कमी पेशी करे, और उस पर इशा की और फजर की नमाज बहुत भारी हो जाती है। हदीस मुबारका के ये भी अल्फाज है कि उस पर इशा की और फजर की नमाज बहुत भारी हो जाती है। तो यहाँ मैं ख़ास तौर पर बता रही हूँ कि मुनाफिक कौन है, ज़ाहिर में कुछ और हो और बातिन में कुछ और हो। फ़ी क़ुलूबिहिम, उनके दिलों में मरज़ुन, बीमारी है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, बस बढ़ा दिया अल्लाह ताला ने उनकी मरज़ को या उनकी बीमारी को। वलहुम, और उनके लिए अज़ाबुन अलीम, अज़ाब है दर्दनाक। बिमा, साथ उस चीज़ के, कानू जो कि थे, यकज़िबून, वो जुटलाते या झूठ बोलते। जी, ये हमारी सूरह बकरा की पहली 10 आयत हो गई है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इसको समझने वाला बनाए, इसको पढ़ने वाला बनाए और इसको पढ़ाने वाला बनाए। मेरी अजीज़ात, चंद मिनट कुरान पाक के लिए निकालिए, इसको पढ़िए और सोचिए, गौर करिए। हमारे पास तो यही है, दुनिया भी यही है और आखिरत भी यही है। इस पर हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। और अपनी आप भी पढ़ें, इससे फ़ायदा उठाएं, अपनी फ्रेंड को पढ़ने का मौका दें और दूसरों को भी शेयरिंग करें। जहाँ तक आप शेयरिंग करते रहेंगे और जो जो पढ़ता रहेगा, जब तक वो उससे फ़ायदा उठाता रहेगा, आपके नामा अमाल में नेकियों का इजाफ़ा होता जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सूरह बकरा की इन 10 आयात मुबारका पर अमल करने वाला बनाए। ये थी हमारी दूसरी क्लास। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस पर अमल करने वाला बनाए। जी, मजलिस कफ़ारा की दुआ पढ़ लें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।